हिजाब को लेकर विवाद चल रहा है। विवाद लंबा है। स्कूल के जो प्रशासन है उसकी तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि आप कोई भी धार्मिक सिंबल वाले पहनावे को पहनकर नहीं आ सकते हैं स्कूलों में, लेकिन ये सियासी रूप लेता जा रहा है। छात्राएं जो हिजाब पहनकर आ रही हैं स्कूलों में, उन्हें अब केवल स्कूल प्रशासन का नहीं बल्कि बाकी छात्र छात्राओं के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है, जो कि भगवा गमछा पहनकर आ जा रहे हैं। हाल ही में एक तस्वीर सामने आई है जो कि उस टकराव को दर्शा रही है। कुछ लड़के हैं जो भगवा गमछा डाले हुए हैं, हिजाब में लड़कियों को देखकर वो भड़क उठते हैं। जय श्री राम का नारा जैसे ही वो लगाते हैं, वैसे ही सामने से लड़कियां अल्लाहू अकबर का नारा लगाती हैं। ताज्जुब नहीं कि ये सियासी रूप लेता जा रहा है। Inside the classroom without hijab. Since we are wearing this from childhood, how can we remove it? We were wearing from childhood. Now they can't say no. We can't wear that. We cannot give up. This is something else. स्कूल कॉलेज में पढ़ने वालों को समानता का पाठ पढ़ना चाहिए। नियमों का पालन करने वाले सच्चे नागरिक बनने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। लेकिन कर्नाटक में हालत ये है कि कोई हिजाब पहनने का अधिकार मांग रहा है तो किसी के अंदर भगवा गमछा पहनकर समानता पाने की आग जल उठी। कुछ ऐसे भी हैं जो नीला गमछा लटकाए जय भीम का नारा लगाकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। हिजाब का मामला पहली बार नहीं भड़का। पहले भी कई बार स्कूलों में यूनिफॉर्म वर्सेस हिजाब का मुद्दा उठा है, लेकिन हर बार ये मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा बन जाता है और दिल के किसी सॉफ्ट कॉर्नर में जगह बनाकर शांत हो जाता है। लेकिन ये मुद्दा धार्मिक न होकर नियमों के पालन या उसके उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। कल प्रिंसिपल ने बोला था कि कोई भी हिजाब पहन के क्लास में या कॉलेज में नहीं आएगा बोल के, बट आज सब हिजाब पहन के क्लास में आकर क्लास उनको छोड़ रहे हैं, बट हमको अंदर आने को नहीं छोड़ रहे। इसके लिए हम इधर से आ गए, अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो इक्वालिटी चाहिए हमको। संविधान और कानून से पूरा देश चल रहा है। नियमों का पालन करके देश के नागरिक एक सभ्य समाज के निर्माण की नींव डाल रहे हैं, तो ऐसे में धार्मिक आजादी के नाम पर हिजाब या भगवा एक नई सोच बन रहा है। Inside the classroom without hijab. Since we are wearing this from childhood, how can we remove this? We were wearing from childhood. Now they can't say no. We can't wear that. We cannot just give up, ma'am. We cannot give up. This is something else. This is something else. Hijab, this is not a piece of cloth. For them it is like a piece of, but this is something else. We cannot just give up. कर्नाटक सरकार ने भी इस तरह के विवाद को शांत करने के लिए कुछ दिनों पहले एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया कि यूनिफॉर्म पहनकर ही स्कूल या कॉलेज आना होगा। उडुपी के जिस कॉलेज में हंगामा शुरू हुआ, वहां 1 जनवरी को हिजाब पहनकर आने वाली 6 लड़कियों को क्लासरूम में जाने से रोका गया था। उन्हें स्कूल नियमों के मुताबिक यूनिफॉर्म में आने के लिए कहा गया। इन लड़कियों ने हिजाब को मौलिक अधिकार बताया और हाई कोर्ट में याचिका डाली। हिजाब बनाम भगवा की जो लड़ाई इस कॉलेज में नजर आ रही है, उसकी शुरुआत तब नहीं हुई थी जब छात्राओं ने यूनिफॉर्म न अपनाकर हिजाब पहनना शुरू किया था। यह हंगामा तब हुआ जब बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं भगवा टोपी और गमछा पहनकर स्कूल चले आए और उन्हें घुसने नहीं दिया गया। हिजाब का विवाद किसी शहर या किसी एक स्कूल का विवाद नहीं, ये मुद्दा विचारों की लड़ाई बना हुआ। नियमों के पालन पर जोर देने के बजाय इसे धार्मिक आजादी से जोड़ा जाता है, और भारत वो तो भावनात्मक देश है जो धर्म के नाम पर युगल पड़ा। कॉलेज और स्कूल में एक विवाद चल रहा है, वो विवाद है हिजाब का। शाला का एक नियम है, एक सिद्धांत है, शाला और कॉलेज को आने वाले बच्चों एक समवस्त्र पहन के आना, ड्रेस कोड है। वो ड्रेस कोड उल्लंघन करके कुछ मुस्लिम युवतियों ने बुर्का और हिजाब डाल के
कॉलेज को आ रहे हैं। इससे वहाँ वातावरण बिगड़ गया है। और कॉलेज के लोगों को कहना चाहूंगा, स्कूल कॉलेज क्या है? ये शिक्षा सिखाने का एक मरकज है, ये एजुकेशन मैनर अखलाक का ये एक सेंटर है। आप यहीं से जो है सियासत और नफरत फैलाएंगे तो ऐसी कॉलेज का क्या मकसद? आप हमारे स्कूल में हिंदू मुस्लिम सिखाया जाए, ऐसा नहीं होता। किसी भी स्कूल में ऐसा नहीं होता कि हम हिंदू के बच्चे को एडमिशन नहीं लेंगे, मुस्लिम के बच्चे को एडमिशन नहीं लेंगे। स्कूलों में हिजाब का मामला 3 साल पहले भी उठा था। तब ये तय हुआ था कि स्कूलों में यूनिफॉर्म पहनकर ही आना होगा, क्योंकि इसी वजह से सभी एक समान नजर आते हैं, सभी के अंदर समानता की भावना जगती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ लड़कियों ने फिर से हिजाब पहनकर आना शुरू किया और उन्हें रोका गया तो विवाद हो गया। कर्नाटक के कई शहरों में अब स्थिति खराब हो रही है। हुबली, दावनगेरे, बेंगलुरु और कलबुर्गी में कोई हिजाब के समर्थन में है तो कोई विरोध। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने लोगों से शांति की अपील की। बोम्मई ने कहा है कि मामला चूंकि हाई कोर्ट में है, लिहाजा इंतजार करना चाहिए। All the concerned people should keep peace and let the children do their education and studies. Exams are also coming. I appeal for all the people to keep peace, and the matter is coming before the High Court today. Let's wait for it. मांड्या में आज हिजाब बनाम भगवा के बीच विचारों की एक ऐसी लड़ाई दिखी जो राजनीति के लिए परफेक्ट मटेरियल थी, और इस तस्वीर पर राजनीति भी खूब। बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि संविधान की आर्टिकल 15, 19 और 21 का ग्रेव वायलेशन हो रहा है। देश के 5 राज्यों में चुनाव है। हिजाब और भगवा ये राजनीति के 2 रंग बन गए और इसी वजह से ये मुद्दा अब देश का मुद्दा बन गया। और इस तरह से जो लोकतंत्र पर एक खतरा है ये, और अधिकार का हनन है। हिजाब इस्लाम का एक हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव में जाके देखें, हमारी हिंदू बहनें हिजाब पहनती हैं। कर्नाटक के अंदर कभी भी हिजाब पर कोई सवाल नहीं उठा। ये बीजेपी की सरकार जो इस बार आई है वो इस तरह के मुद्दों को ढूंढ रही है। एक तरफ हिजाब को धार्मिक आजादी कहने वाले हैं तो दूसरी तरफ धार्मिक आजादी के नाम पर नियम न मानने वालों पर सवाल उठाने वाले भी। ये भारत है, सर्वधर्म समभाव के आधार पर चलेगा, न कि इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। और इसीलिए विपक्ष में कल कुछ लोगों ने इस तरह का प्रश्न उठाया और ये कभी पूरा नहीं होगा। भारत भारत रहेगा, भारत पाकिस्तान नहीं बनेगा। स्कूलों में हिजाब पहनने या ना पहनने का मुद्दा कोर्ट में है। कोर्ट ने भी आज ये साफ किया कि वो कारणों और कानून के मुताबिक चलेंगे, किसी के जुनून या भावनाओं से नहीं। कोर्ट में जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने कहा कि इस मामले में जो संविधान कहेगा वही होगा। तो फिलहाल जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक तो नियमों के मुताबिक स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म ही पहननी होगी। उडुपी से शिवा मूर्ति के साथ आज तक ब्यूरो।